हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भाई जो भी आपके टॉप कंटेंडर्स हैं उन टीम्स के लिए एक बड़ा मसला हो गया है। इंजरीज इतनी फ्रीक्वेंट हो रही हैं कि आप अपने कॉम्बिनेशन बदलने पर मजबूर हो गए हो। बिल्डअप जो आपका चल रहा है, बिल्डअप में जो आपके टी20 मुकाबले हैं, फिक्चर्स हैं, उनके लिए आपको अब मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करनी पड़ रही है। तो भाई ये है टी20 वर्ल्ड कप से पहले 10 स्टार्स जिनकी इंजरीज ने उनके रिस्पेक्टिव टीम्स को एक बड़ा झटका दे दिया है। एंड ये भी है, देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए टाइम फ्रेम अभी भी है ठीक ठाक, आपके लिए अभी भी समय है कि आप रिकवरी कर जाएं, लेकिन एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है काफी टीमों को, और कुछ को तो हैम्पर करेगा टूर्नामेंट के बीच भी। कुछ का ये लग रहा है कि टूर्नामेंट में फीचर कर ही नहीं पाएंगे। तो बिना किसी देरी के एक एक खिलाड़ी पर चर्चा करते हैं और फिर बताते हैं कि किस तरीके से वो टीम कॉम्बिनेशन को हॉल्ट कर रहे हैं और कौन किस तरीके से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकता है। तो जो हम इंजरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो शुरुआत होती है जी इंडिया से। अब भाई इंडिया के लिए आप देखते हो कि तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा के साथ क्या इश्यूज हुआ, ग्रोइन एब्डोमिनल इंजरी, जो टेस्टिकुलर टॉर्शन के बारे में जो चर्चा हुई, एक टर्म आता है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि यार तिलक वर्मा की सर्जरी भी हुई एंड मोस्ट लाइकली उनको अब रिकवरी के लिए ना 3-4 हफ्ते चाहिए। तो भाई ये है श्रेयस अय्यर की एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है टी20 सीरीज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये माना जा रहा है तिलक वर्मा लेटर इन द सीरीज कम बैक कर जाएं, लेकिन एज ऑफ नाउ वही है कि इंजरीज के साथ आपको पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से खिलाड़ी कम बैक कर पाएगा और किस तरीके से आपको अपना एक ऑप्शन रेडी रखना पड़ेगा। ऑल्दो तिलक वर्मा बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, श्रेयस अय्यर एक ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है, तो आपके पास एक उस तरीके का एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो उन प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर कर सकता है। बट स्टिल तिलक वर्मा की जो टी20 इंटरनेशनल्स में परफॉर्मेंसेज हैं ये इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा अगर तिलक मिस आउट करते हैं तो। वॉशिंगटन सुंदर, उनको आपने देखा कि किस तरीके से वॉशिंगटन के लिए एक बड़ा मसला आ रहा है कि उनका ये भी बताया जा रहा है वो टच एंड गो रहेगा वर्ल्ड कप के लिए उनका, और मोस्ट लाइकली कि मतलब अगर ये उनकी इंजरी है, उनकी रिकवरी समय पर नहीं होती है, देन आपको वो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होते हुए भी नजर आ सकते हैं। उनको रिब इंजरी हमने देखा किस तरीके से वो अभी रिसेंट में हमने देखा कि वो इंजरी से डील कर रहे थे, एंड ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो टी20 आई सीरीज है हमारी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वहां पर बिश्नोई को एज अ रिप्लेसमेंट वहां पर पिक किया गया, लेकिन क्या वो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है? क्या वर्ल्ड कप के लिए भी वही चॉइस होगी? वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। इंडिया के लिए दो बड़े झटके हैं, बट वी आर होपिंग दोनों समय से रिकवर कर जाएं और वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कोई ज्यादा दिक्कतें ना हो। बात करते हैं पैट कमिंस की। ये एक बहुत बड़ा झटका है और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं जी, जॉर्ज बेली ने तो भाई ऑलरेडी वहां पर बता दिया कि यार टूर्नामेंट ओपनर के लिए, ग्रुप स्टेजेस के लिए जो पहले आपके फर्स्ट स्टेज है वहां पर आपको अवेलेबल नजर नहीं आएंगे। सुपर 8 के लिए तैयारियां हो रही हैं। पैट कमिंस यार एशेज में भी एक ही मुकाबला खेल पाए थे और बहुत मुश्किलें थी उनके लिए, मतलब कम बैक करना, एंड उसके बाद भी उन्होंने एक मैच खेल लिया और वो अलाइव एशेज में, मतलब जब तक आपकी स्टेक पर एशेज रहे वो एक मैच खेलना चाहते थे। एंड देन उसके बाद जो हमने चर्चा करी लोअर बैक और आपको जो इश्यूज रहे हैं, और ये ऐसी एक दिक्कत हो गई है पैट कमिंस के लिए, क्योंकि पैट कमिंस के लिए हमने देखा है कि यार देखो इंजरीज ने ना उनके थोड़े से मसले बिगाड़े हैं। अब उनके लिए भी यही है कि ये करियर थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट उनके लिए उनको लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं करेगा। जॉश हेजलवुड, भाई अगर पैट कमिंस के साथ उस लिस्ट में जॉश हेजलवुड भी आ जाए, ऑलरेडी स्टार्क ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया टी20 आई से, तो कहने का मतलब ये एक्लीज और काफ इंजरी से लगातार वो जूझ रहे हैं, कभी ग्रोइन कभी हैमस्ट्रिंग, तो ये इश्यूज रहे हैं जॉश हेजलवुड के लिए। समय पर बताया जा रहा है कि वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अगर जॉश हेजलवुड मुकाबले मिस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पैट कमिंस पहली ग्रुप स्टेजेस के लिए नहीं है, एंड देन आपके जॉश हेजलवुड, एंड उसके अलावा जो एक और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक झटका है वो है टिम डेविड। उनके लिए अभी हैमस्ट्रिंग इश्यूज चल रहे हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन उनको हुआ, एंड उसके बाद ये भी माना गया कि जो रिपोर्टेडली बताया गया था कि भाई बीबीएल जिस तरीके से था वो मिस आउट करते हैं मुकाबले, एंड देन उसके बाद माना जा रहा था एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी रिकवरी वो बेहतर तरीके से होगी, लेकिन उसमें भी एक बड़ा झटका भी रिसेंटली लगा था कि वो जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था उस तरीके से रिकवरी नहीं हुई। बट स्टिल ये तो होप कर रहे होगी ऑस्ट्रेलिया के इनके खिलाड़ी ये फिट हो जाएं, बट एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 बड़े झटके लग रहे हैं। 3 स्टार प्लेयर्स हैं, 3 बड़े की प्लेयर्स हैं अगर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप आकर इंडिया में जीतना है तो। न्यूजीलैंड के लिए मैं बात कर दूं, इसमें एक नाम और मिस आउट रहेगा, उसको मैं मेंशन भी करूंगा। लोकी फर्गसन को यहां पर काफ इंजरी हुई है, तो और सिमिलर टाइप की, मतलब काफ स्ट्रेन की आप बात कर लीजिए,
ब्रेसवेल को लेकर अब एक चर्चा आ गई है कि T20 इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट इंडिया, ऑल्दो वो सीरीज का उनके स्क्वाड से ऐसा नहीं है कि स्क्वाड से बाहर कर दिया है, ही विल बी ट्रैवलिंग, और लेकिन ये बताया गया है कि भाई उनको लेकर थोड़े से अब मतलब वो कह सकते हैं कि थोड़े से उनकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाएगा एंड उस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। अर्ली ऑन मुझे नहीं लगता उस सीरीज में वो वहां पर फीचर करते हुए नजर आएंगे। क्रिश्चियन क्लार्क को वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है। लोकी फर्गसन आपके हो गए हैं, काफ इंजरी उनको है, सिमिलर केस आपका बन जाता है माइकल ब्रेसवेल। देखते हैं कब तक ये खिलाड़ी फिट वहां पर हो पाते हैं। एडम मिलने की भी अब इश्यूज हो गए हैं। एडम मिलने ऐसे 20 में वहां पर फीचर कर रहे थे, उनको इश्यूज रहे हैं लगातार, पहले भी हमने देखा है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स लोअर बैक इश्यूज से वो पहले भी जूझे हैं और अभी हमने देखा दोबारा से उनके इश्यूज हो गए हैं। लेकिन ये आपके खिलाड़ी हो गए। सिमिलरली मार्क चैपमैन और मिचेल सैंडर, ऑल्दो इनका मसला इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, वो स्क्वाड का पार्ट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि यार उनके वो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर सिचुएशन में है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए काफी बड़े इश्यूज हो गए हैं। 5 खिलाड़ियों के नाम तो मैंने यहां पर ले दिए कि भाई जिनके इंजरी इश्यूज चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी नी इंजरी से वो लगातार जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं पहले भी उनको इंपैक्ट करा है। आपको पहले भी वो T20 वर्ल्ड कप के विजुअल्स भी याद आएंगे कि जब उनके नीज में इशू हुए एंड नी में हमने देखा कि किस तरीके से उनकी रिकवरी थी, ऑपरेशन वगैरह हुआ एंड शाहीन शाह के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। नी इंजरी करियर थ्रेटनिंग टाइप की इंजरी है और वो लगातार उससे डील कर रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो जाएगा अगर वो समय पर रिकवर नहीं कर पाते हैं। उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और ये मजाकिया तौर पर नहीं, वैसे भी भाई उनके लिए तो लीडिंग पेसर रहे हैं और विद द बैट भी कंट्रीब्यूट करा था एशिया कप में, तो उनके लिए की प्लेयर रहने वाले हैं। डोनोवन फरेरा हैं, उनको शोल्डर फ्रैक्चर हो गया है और ये इनमें से सबसे गंभीर केस इनका ही है कि ये टूर्नामेंट में मिस आउट कर सकते हैं। डोनोवन फरेरा एक मल्टी यूटिलिटी खिलाड़ी, तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका होगा। क्लासन तो आपके फीचर कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने पहले ही सही भाई मना कर दिया था, बैकआउट कर लिया था इस फॉर्मेट से। और उसके अलावा आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स का एक ऑप्शन है, ऑल्दो उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, बट आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आईपीएल इंडिया में खेलने का उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, आईपीएल में वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप मान के चल सकते हैं कि भाई जो दिल्ली के स्टार हैं ट्रिस्टन स्टब्स, वो रेडी रहेंगे कि उनको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से मिस आउट कर रहे थे, लेकिन क्या ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा? डोनोवन फरेरा को ऐसे 20 में बड़ी एक घातक टाइप की शोल्डर इंजरी हुई एंड एज ऑफ नाउ तो मुश्किल लग रहा है उनका, वो वर्ल्ड कप भी मिस आउट कर सकते हैं। टोनी डिसोर्जी हैमस्ट्रिंग इशू उनके हुए हैं एंड इसके साथ साथ डेविड मिलर, टोनी डिसोर्जी का भी हैमस्ट्रिंग इशू चल रहा है, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि भाई कौन वहां पर एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। रैंड रिकल्टन का ऐसे 20 बड़ा जबरदस्त गया है, अब उनको वहां पर पिक कर सकते हो। एंड जो हम चर्चा कर रहे हैं डेविड मिलर का, अभी रिसेंटली ऐसे 20 में पार्ल रॉयल्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको वहां पर फील्डिंग करते हुए एक इंजरी वहां पर हो जाती है, बैट भी नहीं वो करने आते हैं, तो उनको लेकर भी अब इश्यूज हो गए कि क्या जो उनके ग्रोइन इश्यूज हैं क्या उनको वर्ल्ड कप में भी उनको लेकर बड़ा थ्रेट बन जाएगा। चैपमैन और सैंडर को मैंने इसलिए वहां पर थोड़ा स्टार में मेंशन करा है कि उनके लिए ज्यादा मसले नहीं है। तो ये वो स्टार्स हैं जिनकी इंजरीज ने रिस्पेक्टिव टीम्स को बड़े आप कह सकते हैं कि यार डाउट में डाल दिया है और उनके लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं कि भाई अगर इनका मसला हो गया तो अपना वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत बहुत खराब हो सकता है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।